Welcome back, everyone. Today we are going to study transportation. So, what transportation or transport means to carry something from one place to another. अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हो मतलब आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया है. सिमिलरली हमारी बॉडी में मान लीजिए ऑक्सीजन आ रही है लंग्स में, वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, पूरे बॉडी में मूव करती है. लाइकवाइज फूड इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में मूव करता है. जो थिंग्स ट्रांसपोर्ट कराना होता है हमारी बॉडी में वो क्या क्या होते हैं? फूड, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स. वी नीड दीज थिंग्स बिकॉज एज वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी, एक जगह पे ये चीज़ प्रोड्यूस होती है, दूसरी जगह पे भी नीडेड होती है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज नॉट मच नीडेड. क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ब्रांचिंग नेचर होता है और प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं. सिंस प्लांट स्टेशनरी होते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब वो लेस एक्टिव होते हैं. और ब्रांचिंग होने की वजह से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर कैरी करता है और फ्लोएम फूड्स और हार्मोन्स. जाइलम वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी कैरी करता है. जो मिनरल्स होते हैं, जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं. सो दीज वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स. ठीक है. और फिर वो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे जाइलम में. क्या क्या होता है? जाइलम वेसल्स और ट्रैकाइड्स. अगर जो हमारा सेल है, ठीक है, बेसिकली टाइप ऑफ प्लांट में डिपेंड करता है कि जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर ट्रैकाइड्स वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे. ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जाइलम वेसल जो होता है एक लॉन्ग ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हॉलो होता है, और उनकी जो वो होती है प्लेट्स बोल सकते हैं या एंड्स बोल सकते हैं सेल का. ठीक है. वो एकदम ओपन रहता है. सपोज ये एक सेल है, यहाँ से दूसरा सेल डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ पे कुछ प्लेट वगैरह कुछ नहीं रहेगा. ठीक है. एक ओपन, जैसे तुम्हारा घर में सटक होता है पानी ट्रांसपोर्ट करने का, बिल्कुल वैसे ही रहता है. और ये हर एक लीफ ब्रांचेस हर जगह पहुँचता है. जाइलम में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ई सेल वॉल सेल्यूलोज और लिग्निन से रहती है. लिग्निन बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग सब्सटेंस है. जाइलम वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं उसमें पिच होता है ताकि चीज़ें मूव हो जाएं. ट्रैकाइड्स में भी पिट होता है. ठीक है. और पिट से ही चीज़ें मूव करती है. ठीक है. ट्रैकाइड की वॉल भी लिग्निफाइड होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पिट्स होता है वहाँ लिग्निन प्रेजेंट नहीं होती. जाइलम, इतना याद रखिएगा, जाइलम वेसल स्पिंडल शेप के होते हैं. उनका जो सेल्स के एंड होते हैं वो ओपन रहते हैं. ट्रैकाइड्स में एंड क्लोज रहते हैं, पॉइंटेड रहता है, स्पंडल शेप का रहता है. और इसकी वॉल्स लिग्निफाइड रहती है, लेकिन यहाँ पे वाटर सिर्फ पिट से मूव करता है. तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो एक पेड़ है वो रूट के जो है सॉइल के सरफेस में है और सॉइल में वाटर प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, सिंस हमारे सॉइल में वाटर ज़्यादा है और रूट के अंदर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो फर्स्ट लेयर आएगी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में पहुंचेगा रूट के, वो 1 सेल थिक होती है. एपिडर्मिस के बाद पहुंचेगा एंडोडर्मिस में. एंडोडर्मिस के बाद पहुंचेगा रूट कॉर्टेक्स में, और रूट कॉर्टेक्स के बाद धीरे धीरे करके वो एक एक सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और फिर धीरे से जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा सीधा अपना स्टेम में. ठीक है. देखिए जाइलम सेप क्या होता है? जो वो मिनरल्स वगैरह कंटेन होते हैं जाइलम में वाटर के साथ, उसको पूरे को सेप बोलते हैं. तो रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया पानी, फिर गया वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से रूट जाइलम, फिर स्टेम जाइलम, पेटियोल, पेटियोल वो लीफ का पूरा पोर्शन होता है,
और फिर पूरे लीव में जाता है। सिर्फ 1 से 2% ही प्लांट यूटिलाइज कर सकता है वाटर को, बाकी सारा वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। और ये सक्शन पुल और ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पुल और ट्रांसपिरेशन पुल जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होता रहता है रूट्स सॉइल से रूट्स की तरफ, रूट से स्टेम की तरफ, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन और वाटर चलता रहता है बिकॉज ऑफ सक्शन पुल। क्वेश्चन आता है कि वाई वाटर कैन मूव अगेंस्ट ग्रेविटी? दिस इज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल। अब फूड के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से बाय द, और फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होता है? सीव ट्यूब। मतलब जैसे जाइलम होता है ना, जाइलम हमने देखा था कि एक ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, बट फ्लोएम में 2 प्लेट्स के बीच में यहाँ पे ट्यूब्स सीव प्रेजेंट रहते हैं। सीव मतलब छन्नी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जो चीज़ों को मूव कराने में हेल्प करती है। और फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स, उनके पास कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, बाकी वो पूरा कंट्रोल होते हैं कंपेनियन सेल से। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब पूरे डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। सो कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।